अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद अब्दुल जब्बार। दोस्तों, आपको पता है कि गज़ा और इसराइल की वार को तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अपने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद इसराइल ये जंग नहीं जीत पा रहा है। इसराइल को ना सिर्फ अपना जो एक वेपनरी है, अपना एक स्किल्स हैं या अपनी एक जो है वो क़ुव्वत है, बल्कि उसको इंटरनेशनल कंट्रीज़ की भी जो है वो पुष्ट पनाही हासिल है। जैसे कि अमेरिका है, यूरोप है और दीगर ममालिक हैं, वो उसको ना सिर्फ माली मदद करते हैं बल्कि वेपन्स भी उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद इसराइल जो है वो अभी तक गज़ा के लोगों को, और हमास तो रही दूर की बात, गज़ा के लोगों को जो है वो नहीं फतह कर पा रहा। उसका रीज़न ये है कि जो इसराइल है वो हमेशा से लेकर काबिज़ रहा है और अपनी कोशिशों के बावजूद वो गज़ा के लोगों को जीत नहीं पा रहा, उनको हार नहीं पा रहा। अब जो वेपन्स उसने यूज़ किए हैं, जो बर्बरियत उसने यूज़ की है, बच्चों को, बूढ़ों को और इंसानों को जो कत्ल किया है, वो तो अपनी जगह पे एक अलग बात है। लेकिन अब इसने अपनी स्ट्रेटजी जो है, हिकमत अमली जो है वो उसने चेंज की है। क्या चेंज की है कि अब उसने वेपन्स के साथ साथ एक और ख़तरनाक और भयानक जो हथियार यूज़ किया है वो है भूख का, यानी कि वो लोगों को स्टारवेशन के ज़रिए, भूख के ज़रिए गज़ा के लोगों को तंग कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। आज हम बात करेंगे कि गज़ा में जो इंसानी जो सामान है, जो खाने पीने की अशिया है, उनकी किल्लत हो गई है, लोग भूख से मर रहे हैं, और जो इंटरनेशनल एड जा रही है गज़ा, उसको भी इसराइल जो है वो रोक रहा है। आज हम इस वीडियो में ऐसी ही जो है वो एक एफ़र्ट्स है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, एक फ्लोटिला था जिसका नाम है मेल्डन, वो निकली थी किसी मुल्क से और उसको जाना था, डेस्टिनेशन उसका गज़ा था, उसको इसराइल ने कैप्चर किया है और वहाँ उसके लोगों को भी कब्ज़ा किया है। इस कश्ती का जो नाम है वो है मेल्डन फ्लोटिला। इसमें 12 मुल्क के मुख्तलिफ जो वर्कर्स थे जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से था और कुछ एड डिस्ट्रीब्यूशन इदारे थे उनसे था, और कुछ दूसरी फील्ड के लोग थे। 12 लोग थे, उन्होंने सामान लिया ताकि गज़ा के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ वो हेल्प कर सकें अपनी तरफ से, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। और वो फ्लोटिला निकला था 1 जून को, कल यानी कि 9 जून को वो अशदूद बंदरगाह पे पहुंचा। वहाँ पे जो है वो इसराइली जो फोर्सेस थी उसने इस बेड़े को, इस कश्ती को जो है वो कैप्चर कर लिया। उसमें 12 जो सवार थे उनको भी जो है वो उन्होंने अरेस्ट कर लिया और उनको जो है वो अपनी तहवील में ले लिया। आपको हम ये बताते चलें कि ये जो कश्ती निकल रही थी शुरू में, तो इसराइल ने अनाउंस किया था कि हम इस जो कश्ती है इसको फ्लोटिला को पहुंचने नहीं देंगे गज़ा में। अब देखें इसराइल की कितनी बड़ी हट धर्मी है कि उसने गज़ा के अंदर वो सारे रास्ते बंद किए हुए हैं जिन जिन रास्तों से इंटरनेशनल एड आती है, लोगों को जो है वो खाने पीने का सामान मुहैया किया जाता है, वो उसने बंद किया हुआ है। और उसने क्लियरली बताया था कि अगर कोई भी एड लेके आएगा तो उसको हम यहाँ आने नहीं देंगे। इसराइल ने इस फ्लोटिला को कैप्चर करने के बाद ये अनाउंस किया है कि हम इस फ्लोटिला को गज़ा के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, ना ही इस जो सामान है वो वहाँ के लोगों को पहुँचाने देंगे। लेकिन जितने भी इस फ्लोटिला के अंदर लोग सवार हैं, यानी कि 12 लोग, उनको अपने अपने कंट्रीज़ में वापस भेजा जाएगा। जब ये पता चला फ्रेंच सदर एमेनुअल मैक्रोन को, तो मैक्रोन ने इसराइल से पुरजोर जो है वो अपील की है कि वो फ्रांस के शहरियों को बाहिफाजत जो है वो फ्रांस रवाना करे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को जब ये पता चला तो उन्होंने भी इसराइल को जो है वो मज़म्मत का निशाना बनाया। लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ पे इसका बताते चलेंगे हमास का रद्द-ए-अमल क्या आया है। हमास ने इस वाक़े को लेकर इसराइल के ऊपर कड़ी तनकीद की है और कहा है कि इसराइल जो है वो इंटरनेशनल रूल्स की पासदारी नहीं कर रहा, उसको वायलेट कर रहा है। फ्लोटिला के अंदर जितने भी लोग सवार हैं उनको अगर कुछ भी हुआ तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल होगा। और साथ साथ ये भी मुतालबा किया है कि इसराइल इन 12 के 12 जो मुख्तलिफ ममालिक के शहरी हैं उनको बाइज़्ज़त छोड़ दे। अगर उनको कुछ भी हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी इसराइल के ऊपर आती है। साथ साथ हमास ने यह भी जो है वो मुतालबा दोहराया है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, कि वो अपना अपना रोल प्ले करें ताकि वो गज़ा का जो मुहासरा है उसको ख़त्म कराएं और वहाँ के लोगों की जो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है वो यकीनी बनाए और वहाँ के लोगों के पास जो सामान की किल्लत है उसको पूरा करें और उनकी रसाई जो है वो फूड तक आसान बनाए। इसराइल की इस हरकत पर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो सीख पा है और उसकी तरफ से भारी क्रिटिसिज्म जो है वो इसराइल को लगाया जा रहा है और इसराइल के ऊपर तनकीद की जा रही है।
کل اسی معاملے کو لے کر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اسرائیل کو، اور کہا ہے کہ اسرائیل بجائے جو انٹرنیشنل رولز ہیں، انٹرنیشنل قوانین ہیں، اس کی پاسداری کرنے کے، وہ انٹرنیشنل قوانین کی طرف اپنی حقارت شو کر رہا ہے، نفرت شو کر رہا ہے، جو اسرائیل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ غزہ کے لوگوں کے پاس جو فوڈ کی رسائی ہے وہ ممکن بنانا، فوڈ کی جو رسائی کو ممکن بنانا، پانی کی رسائی کو ممکن بنانا، وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اسرائیل کی ذمہ داری ہے، جو وہ اسرائیل پوری نہیں کر پا رہا ہے۔ مزید جو ہے وہ بات کرتے ہوئے جو اس کا ہیڈ ہے انٹرنیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل کا، اینگس کالامارڈا، جس نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ اور اس کے جو اتحادی دوست ہیں وہ اپنی باتوں کے موجب غزہ کے اندر یا غزہ کے لوگوں کے پاس جو فوڈ کی قلت ہے اس تک رسائی یا فوڈ کی کمی کو پورا کر پاتے تو آج فلوٹلا اور اس میں سوار 12 جو کارکنان ہیں ان کی جان خطرے میں نہ ہوتی۔ یہ جو بھی ہوا ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، اسرائیل جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی ٹیکٹکس یوز کر رہا ہے، لیکن افسوس کی یہاں بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اسرائیل کے آگے ایسے سمجھیں کہ بے بس ہے، یا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، واٹ ایور اسرائیل از ڈوئنگ از رائٹ اینڈ اٹ از ان اٹس انٹرسٹ، وہ اس کے فائدے میں ہے اور اس کے انٹرسٹ میں ہے۔ جیسے کہ یو ایس اے ہمیشہ کہتا آ رہا ہے کہ جو اسرائیل کو جو ہے وہ اپنا سیلف ڈیفینس کرنے کا حق ہے، بھلے وہ سیلف ڈیفینس کے بہانے ہزاروں بچوں کو، ہزاروں جو ہے وہ خواتین کو مار دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے یو ایس اے کہ اسرائیل کو سیلف ڈیفینس کا حق ہے اور وہ کر سکتا ہے، تو اس کے بدلے جو وہ جو بھی کرے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں، جو کہتے ہیں کہ انگلش میں کہا جاتا ہے کہ مائٹ از رائٹ، وہی ہو رہا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے کمنٹس میں رائے کا اظہار کریں، کیا ہے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو خاموشی ہے اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں، رائے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ رکھیے گا اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔